ओला, उबर या रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए अब आपको दोगुना किराया चुकाना पड़ेगा। सरकार ने खुद इन कंपनियों को किराया बढ़ाने की परमिशन दे दी है। अब अगर पहले आप किसी राइड के लिए 100 रुपए दे रहे थे तो दिन के कुछ घंटों के लिए वो किराया 200 तक पहुंच जाएगा, यानी डबल। चलिए डिटेल में इन नए नियमों के बारे में आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस यानी MVAG 2025 जारी की है। अब इसके तहत कुछ नए नियम हैं जो ओला, उबर या रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विस को मान्य होंगे और ये नियम सितंबर से लागू होंगे। इन्हीं नियमों के तहत किराया दोगुना करने की मंजूरी दी गई है। दरअसल ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना वसूलने की परमिशन दे दी गई है। पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। पीक आवर्स यानी वो घंटे जब सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक हो, ऑफिस जाने या ऑफिस से आने वालों का कॉमन टाइम हो, जैसे सुबह 9 बजे या शाम को 5 बजे, या ये कह सकते हैं कि जब कैब की डिमांड ज्यादा हो। इसमें बारिश के मौसम के दौरान का वक्त भी आता है क्योंकि तब भी कैब की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जिस वक्त पीक आवर्स नहीं होंगे तब क्या किराया कम हो जाएगा? नहीं, एक बेस किराया जो डिसाइड किया गया है उससे कम में कैब बुक नहीं होगी। ड्राइवर्स इनकम को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है। ये टाइम देर रात का हो सकता है, सुबह जल्दी का हो सकता है, जब कैब की डिमांड कम होती है। नए नियमों के तहत सभी ड्राइवर्स के लिए 5 लाख तक बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके अलावा अक्सर राइड बुक होने के बाद जब ड्राइवर्स कैब कैंसिल कर देते हैं तो उसको लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अगर ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद बिना उचित कारण के कैंसिल करता है तो उस पर बेस किराए का 10% जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 100 रुपए तक हो सकता है। यही नियम यात्रियों पर भी लागू होगा। अगर कोई यात्री बिना वजह राइड कैंसिल करता है तो उसे भी ऐसे ही जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब ड्राइवर और यात्री दोनों को बिना वजह राइड कैंसिल करने पर दंड मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी जैसे वाहनों के लिए बेस किराया यानी कि आधार किराया तय करने की जिम्मेदार होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी राज्य ने अभी तक बेस किराया तय नहीं किया तो उस राज्य में कैब सर्विस देने वाली कंपनी जैसे ओला, उबर, उनको खुद सरकार को किराया बताना होगा। नए नियमों के मुताबिक जब तक पिकअप की दूरी 3 किलोमीटर से कम ना हो तब तक डेड माइलेज चार्ज भी लागू नहीं होगा। डेड माइलेज फीस उस दूरी के लिए लिया जाने वाला अतिरिक्त चार्ज होता है जब कोई वाहन बिना यात्री या माल के खाली चलकर ग्राहक के पास जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर कोई टैक्सी पहले से आपकी लोकेशन पर मौजूद नहीं है और उसे आपको लेने के लिए कहीं दूसरी जगह से खाली आना पड़ता है तो उस खाली दूरी को डेड माइलेज कहते हैं। इस दूरी के लिए वाहन चालक या सर्विस प्रोवाइडर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं क्योंकि वो गाड़ी खाली चलाकर ईंधन, वक्त और अन्य खर्च उठा रहा होता है। जो भी ड्राइवर किसी कैब कंपनी के प्लेटफॉर्म पर काम करता है उसे कम से कम बेस किराए का 80% हिस्सा मिलेगा। ये भी नए नियमों में है। इसमें ड्राइवर के सारे खर्च जैसे ईंधन, रखरखाव वगैरह शामिल होते हैं। बाकी 20% हिस्सा कंपनी रख सकती है, जिसे एग्रीगेटर का हिस्सा कहा जाता है। ड्राइवर को ये पैसा रोजाना, हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार दिया जा सकता है, जैसा ड्राइवर और कंपनी के बीच समझौते में तय होता है। केंद्र सरकार ने ऐप से चलने वाली कैब कंपनियों के लिए कुछ नए सेफ्टी नियम भी बनाए हैं। अब हर कैब में एक खास डिवाइस लगाना जरूरी होगा जिसे व्हीकल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD कहते हैं। ये डिवाइस हमेशा चालू रहनी चाहिए, सही तरीके से काम करनी चाहिए। इससे कैब की लोकेशन कंपनी को लगातार मिलती रहेगी। ये डेटा राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा ताकि गाड़ियों पर नजर रखी जाए। ड्राइवर को ऐप में दिखाए गए रूट पर ही गाड़ी चलानी होगी। अगर ड्राइवर रूट से हटता है या कोई समस्या आती है तो ऐप तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी देगा। इसके बाद कंट्रोल रूम ड्राइवर और सवारी से तुरंत कांटेक्ट करेगा। ऐसे ही कुछ और नियम हैं जिन्हें सितंबर महीने तक लागू करने के लिए कहा गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।